लेकिन राहुल देव जी, एक जो सुखद ऐलान है, चूंकि आप शिक्षा की बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे, और सैनिक स्कूलों को, जितने भी सैनिक स्कूल हैं देश के, उसमें उसको लड़कियों के लिए ओपन करने का जो ऐलान है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार हर मंच से हमेशा ये कहते रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है और इसी से समाज और देश बढ़ेगा। तो एक अच्छा कदम ये आप देखते हैं इसे? निश्चय ही इसका बिल्कुल दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए, मैं करता हूं। और जो एक सेना को हमारी लड़कियों के लिए उनकी सामर्थ्य के एक सीमा के रूप में देखा जाता था कि वो कम्बैट रोल्स नहीं कर सकती, वो युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, सेना उनके लिए एक समस्या थी। वो बाधा अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है। सेना में वो पहले ही आ चुकी हैं, तीनों अंगों में आ चुकी हैं, तो अब वो सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकें सैनिक स्कूल के माध्यम से। ये जो एक नई शुरुआत हुई है सेना में शामिल होने की, इसको और आगे बढ़ाएगा और बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियों को ये एक मौका देगा कि वो एक पहली सीढ़ी के रूप में अब एक सैनिक सुरक्षा में भी, भारत की बाह्य सुरक्षा में एक भूमिका निभाने की पहली सीढ़ी के रूप में सैनिक स्कूलों में शिक्षा हासिल कर सकें। लेकिन क्या लगता है आपको कि कोरोना की जो त्रासदी है उससे देश, पूरा विश्व गुजर रहा है और जो पीछे भारत के सामने एक चुनौती थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम ये संबोधन और इसमें जो चुनौतियां हो सकती थी, जो जनता की एक अपेक्षाएं, एक तरफ दर्द है उस पर मरहम लगाना है, दूसरी तरफ उम्मीदों को बनाए रखना है, भविष्य के लिए लोगों को उत्साहित रखना है, तो ये एक चैलेंज रहा होगा प्रधानमंत्री के सामने कि स्पीचेस और जो अनाउंसमेंट है, जो घोषणाएं हैं, उनमें वो क्या रखें, कैसे रखें? रहा तो होगा ही, होता ही है कि बहुत गहराई से चिंतन होता है इस भाषण के बारे में। कई लोग जुटते हैं, पूरा थिंक टैंक होता है, तैयारियां की जाती हैं, सभी मंत्रालयों से भी इनपुट लिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों की घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। कुछ हमारे, आपने कोविड का जो उल्लेख किया, उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में, कई करोड़ की संख्या में हमारे भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे चले गए, उनके रोजगार चले गए और वो एक नए सिरे से गरीब हो गए, समझिए। तो मैं समझता हूं, मुझे आशा थी कि उनके लिए एक आर्थिक राहत और सहारे की कुछ घोषणाएं भी इसमें होंगी, वो थोड़ी कम दिखी मुझे। उसमें जो एक घोषणा की उन्होंने कि 100 लाख करोड़ का हम फ्यूचर प्रोजेक्ट गति शक्ति लाएंगे और इससे हर तबके के लिए हम नए रोजगार का सृजन करेंगे और कहीं ना कहीं उसे एक इकोनॉमिक पुश देने की कोशिश करेंगे, उससे आपको उम्मीद बनती है कि ये एक सही दिशा में, और यही जो सही समय, वो बोल रहे थे सही समय है ऐसी बड़ी योजनाओं की तरफ बढ़ने का? नहीं, निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं। और जब इतनी बड़ी योजना बनेगी, 100 लाख करोड़ की योजना होगी, तो उसमें जाहिर है कि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बनेंगे और रोजगार की संभावनाएं खुलेंगी, उससे उद्यमिता की संभावनाएं खुलेंगी, आर्थिक विकास के, किसानों को, छोटी जगहों को, छोटे शहरों को, सभी उनके लोगों को भी विकास के नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। लेकिन अगर बेहतर होता कि इसके साथ प्रधानमंत्री जी कुछ ये भी हमें बताते हैं कि कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नए रोजगारों का सृजन होगा, उससे किस तरह की बढ़ोतरी आएगी। और ये तो भविष्य की बात है, ये अगले लंबा समय लगेगा इसका पूरा होने में। लेकिन आज जो राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज जो लोग सहारे के लिए तड़प रहे हैं, आज भी उनके सामने रोजगार का और आजीविका का संकट है, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है राहुल देव जी, बेरोजगारी निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है और दूसरी किसानों की समस्या जो है, नए केंद्रीय कृषि कानूनों का जिस तरह से विरोध हो रहा है पिछले 7-8 महीनों से लगातार,